सरकारी दफ्तर में भी, एमसीडी के ऑफिस में आजकल हाउस टैक्स के वो लग रहे हैं। कोई भी आप लोगों को यहाँ पे सेमिनार करवाना है, हेल्थ चेकअप कराने हैं, ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पार्क बहुत बढ़िया है। हमारे पास स्टैंड लगा के आप कोई भी सेमिनार कर सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम और से दुनिया भर के पर्व हैं हमारे हिंदुओं के भाई, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें खर्चे होते हैं, उसमें ये एसोसिएशन अपने खर्चे से मुश्किल कर पाएगी, वो सभी का उसमें अलग से कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी बात ये है भाई, है ये सबसे बड़ा कठिनाई का काम RWA चलाना। मैं आपको बता दूं, आपके सर पे ताज रख दिया है। अब आपको जैसे आप गुस्सा हो जाते हो ना, मैं क्लियर कट सबके सामने कह रहा हूँ, गुस्सा आपको बिल्कुल त्यागना। आपको गाली भी सुनने पड़ेंगी, वही आपकी जो ना समझ लो तारीफ है, गाली सुनना। तारीफ कोई नहीं करेगा, ये आज आपको बता रहा हूँ, मैं भुगता हुआ हूँ। 2016 से रात 24 लग गया, रोनी कोर्ट में केस चल रहा है मेरे अगेंस्ट RWA का। जनरल सेक्रेटरी था मैं वहाँ पे सेक्टर 16 में। अब वो बेचारा गुजर गया, भगवान को प्यारा हो गया अभी कुछ दिन पहले, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो वैसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, मैंने रिजाइन भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं भुगत रहा हूँ। भाई मेरी सबको यही हिदायत है, मिलजुल के काम करना, प्यार प्रेम से करना, लड़ाई झगड़े मत करना। RWA जितनी भी ये कॉलोनी है ना, वो आपके जो इसमें आई है श्री महादेवन के लिए, ये चाहेंगे कि मेरे घर के बर्तन भी साफ हो जाए। RWA बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि छोटी सी बात के लिए आपके पास आएंगे। रात के 2 बजे भी आपको उठ के जाना पड़ेगा, कोई भी घटना घट गई तो। क्योंकि ये भाई हर तरह के इंसान हैं, तो शराब पी का झगड़ा कर रहा है, कोई घर में वैसे कलेश कर रहा है, हर तरीके की बातें होती हैं। हम लोग सारे घर परिवार वाले हैं, देखते रहते हैं रोज। कोई किसी का भाई और समस्याएं बहुत हैं, बहुत सुलटानी पड़ेंगी। तो मेरा यही आप सभी को आज भाई पूरा सहयोग है, और मैं तो यही जो ना तुमको शाबाशी देता हूँ कि आगे आप अपने इस काम में कामयाब हों। ये 2 साल का आपका टेन्योर रहेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये अब बना लो, अगर आप चुनना चाहोगे ना उसके बाद भी 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये अभी बनेगी तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। नहीं 2 साल तक ये जो आज बनी है तुम्हारी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन से 2 साल इसका टेन्योर हो जाएगा। उसके बाद हाथ जो खड़े करके या सीक्रेट बैलेट से तुम इलेक्शन जैसे करवाना चाहोगे वैसे होगा। और 2 टर्म से ज़्यादा यानी 4 साल लगातार कोई भी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर, ये 3 पोस्ट हैं, इन पे 4 साल से ज़्यादा रह नहीं सकता। उसको अपनी पोस्ट बदलनी पड़ेगी, उसमें आएगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कैशियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया या प्रेसिडेंट बन गया, इस तरह 4 साल से ज़्यादा एक पोस्ट को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, मनमर्जी करेगा अपनी वो पे। और ये बात मैं अभी भी इनको कह रहा हूँ, आपकी मनमर्जी सरकार जहाँ अपने काम करने वो चलेगी, लेकिन इस आप इसे अपने उसमें रह रहे हो, यहाँ मनमर्जी नहीं चलेगी। आपकी पूरी टीम है, उसके साथ मिल बैठ के सद्भावना से आपको फैसले लेने होंगे। और भाई RWA को सुनना ही सुनना है, क्योंकि एक पक्ष तो नाराज होना है, और जो ये टीम आज है ना, इसमें भी विपक्ष पड़ेगा। ये नहीं है कि वो सारे आपके सपोर्ट करेंगे काम को, ये सच्चाई है। अरे हमें पंचायत में देख लो, पंचायत में जब तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता कोई काम नहीं होता। यहाँ रेजोल्यूशन क्योंकि ग्रांट आती नहीं है, आपको जो करना है अपने उस पर दम पे करना है। सरकार पैसे नहीं देगी और मिलेगी, और तो भाई उसका फिर आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। और जब भी आपका इलेक्शन होगा तो हर बार आपको रजिस्टर ऑफ सोसाइटी, जैसे अब अलीपुर है, वहाँ जाके वो लिस्ट दे के आनी पड़ेगी। भाई ये चुने गए हैं, अब ये इन्हें टेक ओवर कर लिया है। बैंक में अकाउंट खुलवा लेना। किसी कैशियर को मैं खास कर हिदायत देता हूँ भाई, बेईमानी का काम ठप्पा लग जाएगा। बहुत काम में समाज का जो पैसा होता है ना, उसमें बेईमान बढ़ता आदमी बहुत ज़्यादा, काम में का बदनामी हो जाएगी। बेटर ये रहेगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, एक कागज़ पे सारा अपना ये हिसाब लिख लेना, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, सारी डिटेल्स लिख लेना, कैश बुक में लिख लेना। उसके बाद जो ना जैसे ही बैंक का अकाउंट खुले जाके जमा कर देना।
और उसका पेटीएम नंबर बैंक के नंबर अपने मोबाइल नंबर से किसी से जोड़ लेना। पर्ची काटने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा पेटीएम कराओ, सीधा बैंक में गया। कल को कोई ये भी नहीं कहेगा भाई मैंने तो कैश दिया था और कैश ने मुझे रसीद नहीं दी। ये भी समस्या आएंगी, बहुत हैं इसमें। अब देख लो आपके बीच में काउंसलर साहब आए ना, तो भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी भाई, समस्या है आपका जो ना। मैं तो यही आप लोगों के साथ आज धन्यवाद दे रहा हूँ कि भाई आप अपने काम में इसमें जो आपने स्टेप लिया ये आपका सुचारू रूप से चले और आप सक्सेस। बाकी आप लोगों को भाई खुद देखना है, जहाँ भाई हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप जो ना कभी भी याद कर लेना, किसी तरह उसमें हम खड़े हैं भाई। कुछ आप भाई अपने दोस्तों सबको संबोधन कर दो, आप संबोधन कर दो। पहले एक दूसरे का परिचय हो जाए, थोड़ा परिचय नहीं होगा किसी का। सब भाईजान जाने जी। एक चीज़ और बोल गया, 1 मिनट सुनने दो। कानूनी सलाहकार यानी एडवोकेट जो टीम बनी है उसमें ये उसमें अपना जो ना एंगेज करेंगे, जिसको कोई फीस नहीं देनी। वो केस लड़ेगा ना कि कोई भी किसी तरह का नहीं होगा, वो अपनी फीस लेगा। बाकी इसमें कोई कानूनी सलाह देगा उसमें कोई फीस, उसको कोई पैसा नहीं देना, वो फ्री सेवा है उसकी। कानूनी सलाहकार हमारे हाँ वकील साहब भैया हैं, तो इनका नाम तो यही सब कुछ देखेंगे ही। लिख दो ये सभी कॉलोनी वासी नहीं, मैं इनके ऑडिट करूंगा। नहीं, मेरे साथ कौन है? राहुल सभी कॉलोनी वासी और सारे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु। एक वो डायरी ले लियो बड़ी सी, किसने कितना पैसा दिया वो नोट, कहाँ कितना थोड़ा इधर सुन लीजिए फिर सुनेंगे। चलो बीच में कोई नवनिर्वाचित आदरणीय के पदाधिकारी मेंबर्स, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमसे सबसे बेहतर हमारे आगे जितेंद्र छिकारा जी, जिनको ये पद सौंपा गया है। हमने अपने ऊपर बिल्कुल ब्लैंक नहीं लगने देना। जो भी है आज की मीटिंग से थोड़ा सबक सीख लेना कि आपको 10 बजे की मीटिंग का टाइम दिया था, तो आप 100 नंबर की जिप्सी से ही बेहतर निकले हो। आज सबकी सब 100 नंबर की जिप्सी कर्मकांड होने के बाद आती है, लेकिन ये मत करना है 10 बजे है तो 10:15 बजे तक बिल्कुल हाजिर हो जाए। क्या पता किस आदमी की क्या परिस्थिति है, किस लिए आपको बुला रहा है। 2-4 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का गैप बहुत होता है। और जो भी कॉलोनी का काम है वो अपना समझ के करोगे तो शायद हमारी निभ जाएगी और अच्छे तरीके से हमारा वाहवाही होगी। और कॉलोनी का हर पदाधिकारी, हर निवासी और जो किराएदार भी रहेंगे वो भी हमारे लिए एक समान होंगे। वही पदाधिकारी के लिए, वही निवासी के लिए, वही किराएदार के लिए, और वही हमारे साथ रोड पे कोई बाहर का आदमी निकलना उसके साथ हमने वही व्यवहार करना है जो अपने साथ करना है। क्योंकि तरक्की की तरफ जाने के लिए ना वो झुकना बहुत जरूरी है। पेड़ कितना ऊंचा हो जाता है, जो पेड़ लंबा होता है, जो अपने कद में अभिमान करता है, वो कभी भी किसी को छाया नहीं दे सकता। और जो पेड़ झुकता रहता है, अपने डालियों को फैलाता रहता है, वो लोगों को छाया भी देता है और अपना भी रखाव करता है। तो आज सभी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सबका स्वागत करते हुए कि जो भी टीम हमारी है, एक्टिव मेंबर से लेके ऊपर तक जो भी 20-25 आदमी चुने गए हैं, उनको कंधे से कंधा मिला करके अपनी सोसाइटी का काम करना है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई पदाधिकारी बेवजह किसी से नशे पत्ते में झगड़ा करेगा, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। ध्यान रखना, गलती पाने पर उसको बाहर कर दिया जाएगा। अगर उसकी गलती पाई गई और शराब के नशे में अगर किसी से झगड़ा करा तो मैं उसको टीम में नहीं रखूँगा। क्योंकि आज RWA का मोड़ लग जाएगी, SDM के यहाँ से कागज पास होके आएंगे तो उनको ये अभिमान नहीं हो जाए कि हमारे को
RWA की मोहर लग गई और हम कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारी संख्या ज़्यादा होगी तो मेरे जान दे जाऊँगा, तुम्हारी संख्या कम होगी तो तुमसे रियान ले लेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक बात है। हमको काम उस तरीके से करना है, अपना समझ के, आदमी सब अच्छे हैं तो लड़ने जगह अपना समझ के काम करना है। और बिल्कुल भी कोई एक दो छोटी छोटी बातें लेकर के कई लोग विद्रोह में फैलाएंगे। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये होता है अक्सर। जब किसी की एक टीम तैयार हो जाती है, 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें एक विभीषण आ जाता है। जैसा रावण में रावण से छूट के विभीषण आ गया, तो वो अपने ही सगे भाई को मरवाता है। उसको भी ध्यान रखना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी हमारे लिए सर्वोपरि। प्रधान जी, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ भाई, जो ये नाम इसमें टीम में आए हैं 21 आदमी, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, मुकदमा नहीं है, चार्जेस फ्रेम नहीं होने चाहिए उसके खिलाफ, या सजा नहीं हुई हो, ये अभी देख लेना भाई, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी ये सारी रजिस्ट्रेशन के बाद भी। देख लेना, ये किसी के पास कोई मुकदमा तो नहीं है। नहीं, आपने ये पॉइंट सही रखा वैसे, जवाब ये जरूरी होता है, ये कल को रजिस्ट्रेशन और हर चीज से ऊपर उठ के आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं भाई, देखो हमारा ये जो देश है, यहाँ पे कई तरह की बातें होती है। पैसे वाला गरीब को दबाता है, ऊंची कास्ट वाला भाई गरीब कास्ट वाले को दबाता है। ये RWA में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और RWA इस बात का ध्यान रखे, राजनीति नहीं फैलाएगी, ये बिल्कुल ध्यान रहे। बाकी वोट तो भाई सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी के साथ। ओपनली आप जो ना झगड़ोगे नहीं राजनीति करके, राजनीति अपनी तरह जगह वो RWA, अगर RWA में राजनीति घुस गई ना, अगर इस पार्टी का मैं इस पार्टी का आपस में तुम्हारा कलेश हो जाएगा और तुम काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ये मेरी तुमको मैं मीठी है ज्यादा मीठी नहीं है सर। तो मैं आपको खास कर हिदायत दे रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आएगा जब तुम्हारा आपस में मतभेद भी बढ़ेंगे, लेकिन RWA में मत आने देना, ये सीधे कह देना भाई। देख मैं भी आपको बता के चल रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे उसको देना, अगर मैं अच्छा लगूँ तो मेरे साथ रहना, तुम्हारे को जो भी अच्छा लगता है प्रतिनिधि उसके साथ रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। जो पब्लिक के लिए काम करे, जो हमारी कॉलोनी के लिए काम करे, उसके साथ रहना। कोई कहीं रहे उसमें कोई परेशानी कोई मतलब नहीं है। मैं अपने सोसाइटी के जितने भी काम है उसके पे मैं किसी अपने मेंबर को वो करोगे, बता रहा हूँ, अगर आप लोगों उसको परेशानी करोगे तो मेरे कहने से बोल के उसका कोई मतलब आपकी बनी है गार्ड रखने हैं, वो RWA हर महीने जो पैसा उसकी सैलरी का बनेगा और प्रत्येक घर पे जितना आएगा वो एक्स्ट्रा देना होगा। दूसरी बात, एक घर से केवल एक ही मेंबर इसमें रहेगा, दूसरा मेंबर नहीं हो सकता। कभी आप ये सोचो कि जनरल इलेक्शन की तरह हम वोटिंग करा लें, एक घर में 25 आदमी है, बड़ा परिवार है, तो वो तो जीत गया, तो इसलिए हेड ऑफ द फैमिली एक, चाहे वो किसी को ऑथराइज करे, चाहे उसकी बीवी बने, चाहे उसका एक ही रहेगा घर का मेंबर। ऐसे ही चुनाव होता ही ये इसकी तरह नहीं है जैसे पार्टी के इलेक्शन होते हैं। नहीं, इधर मिल गई, एक घर में एक ही होगा। अब और कोई कुछ बोलेगा? आप बोलो, बोलना तो बोलो, कोई इतराज नहीं। मैं बोल दिया भाई साहब ने। आपका सारा काम है इनको संभाल के रखना, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है आपकी प्रोटेक्टर, संरक्षक। सारे हम भाई लड़ाई झगड़े से ना चिकारा जी वो अपनी देसी भाषा में हरियाणा की में जो साल बात करे तो देश से कान मरोड़ दिए। नहीं मैं सही ना मतलब तीसरे पे डाउट है और तो किसी पर नहीं हो। ना ठीक है, जो तुम्हारा तो इसको तो मैं कह सकता हूँ, तो मैं तो अभी कर दूंगा।
वकील साहब को जाने दो। नहीं बोल दिया गलत करोगे तो किसी को बर्दाश्त नहीं आपने बोला बोलो नहीं बोलो भाई, सब किसी कुछ में कोई बोलना रोक है। टोक जो बना है बना वो भी बोल सकता, जो ना बना वो सबसे उपाध्यक्ष बढ़िया का नंबर सुझाव वो देगा। है, उपाध्यक्ष का नंबर है बोलने का। कैमरा घुमा दो। नहीं भाई भाई बोलो भाई। खड़े हो आप पंडित जी बोलो जी, बोलो, बोलो आप बोलो। खड़े हो गए। अरे जो बात आ रही है वो बोलो। जब तक बड़ी अच्छी बात है आज जो श्री महादेव इनक्लेव का महादेव इनक्लेव का ये जो अपना सारा RWA की जो टीम बनी है और सब साथियों से यही निवेदन रहेगा कि मिलजुल कर एक दिन एक रात करके सबसे पहले बिजली की जो समस्या है उसको निपटा दिया जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आम जनता की यही है और RWA टीम बनाने का हमारा यही मकसद था कि हम NDPL गए, हर जगह जगह गए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक आपके या तो कॉलोनाइजर को पकड़ के लाओ जिसने कॉलोनी काटी उसको पकड़ के लाओ, एक कागज देगा उससे सारा काम हो जाएगा क्योंकि एक रजिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्ट्री नहीं है, खसरे अलग अलग है, किसी का 1050 गज है, किसी का 1200, किसी का 2200 गज है जी। इससे बड़ा प्लाट नहीं है क्योंकि खेत में है नहीं कि एक ही मालिक होगा, कॉलोनी उसकी पूरी खेत है, जिसकी वजह से RWA इसीलिए सबसे मेन जो मुद्दा था ना, बिजली नहीं मिल पा रही है आम पब्लिक को, क्योंकि वहाँ पर जाने में कहता है ट्रांसफार्मर की जगह दो, और ट्रांसफार्मर की जगह सारी ये जनता नहीं लिख के दे पाएगी, दे के सिर्फ एक ही बंदा दे पाएगा जो RWA का बनेगा और उसी का ही चेक जाएगा। और यहाँ पे जो है, और रही बात यहाँ पे सारे जो बैठे हुए सारे मिलके कहीं ना कहीं अगर कोशिश है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की जगह मिल जाए, अगर नहीं मिल पाती है तो जो भी है हमारे यहाँ पे जो बड़े हमारे हैं या धर्मवीर सिंह चौहान जी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जगह मिले और वहाँ पे ट्रांसफार्मर गाड़ के और सबको बिजली प्रोवाइड कराई जाए। और कोई बोलेंगे? आइए महासचिव जी बोले। पंडित जी बोलना चाह रहे हैं थोड़ा। जनरल सेक्रेटरी साहब